अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अहमद दाऊद। आप देख रहे हैं शबगर्द। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाइना गए हैं और कोशिश की है कि वो उनको सरमायादारों को कायल करने की कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उनको जिस मुश्किल का सामना था वो सबसे बड़ी मुश्किल वो यही उनको पेश आई कि भाई आपके मुल्क में चीनी शहरियों को की जान व माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। चीनियों को यानी वो सबके इल्म में ही है कि चीनियों को किस तरह से मारा गया, यानी अदारे जो हैं वो नहीं उनको तहफ़्फ़ुज़ उनकी जान को बचा सके और यहाँ पे खुलेआम दहशत गर्दी हुई और उनको मारा गया। और अभी भी तो ये सवाल सबसे अहम रहा उनके लिए। मुश्किल जो था वो उनकी ये मुश्किल नहीं आसान हो सकी। तो अभी हमने इधर भी ये ईद कुर्बान जो है इसमें जो रवैया है लोगों का, आम लोगों का, चलो वो तो दहशत गर्दी थी तो उस पर हम क्या कहें कि भाई वो गैर मुल्की भी हो सकते हैं, उसमें गैर मुल्की ताकतें भी हो सकती हैं, या जैसा हम कहते हैं किसी का भी नाम लगा दें तो वो लगा सकते हैं। लेकिन ये जो सोचने की बात है कि वैसे भी यहाँ पे कोई गैर मुस्लिमों को, अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, और जैसी आइन की मनमानी तशरीह करके तो लोग जो हैं वो अपना कर लेते हैं। पुलिस भी उनका साथ देती है। अब जिस तरह ये अहमदी हज़रात ने कुर्बानी की तो वो कुर्बानी का उनका गोश्त ले गए और बकरे ले गए और गाय, और उनको मुकदमात सुनने में आया दर्ज की हैं। तो ये सारी चीज़ें ये इस तरह से, इससे पहले वो अपना जड़ावाला में वाक़या हुआ, फिर सरगोदा में हुआ, यानी कुछ ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह तो कोई सरमायाकारी कौन है जो बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। यहाँ कोई करने के लिए कुछ है नहीं, तफरीह का कोई चीज़ नहीं है, बाहर गैर मुल्की कोई निकल नहीं सकता, बाहर वो आज़ादाना फिर नहीं सकता, यानी उसको हर वक्त जान का ख़तरा है। तो कौन है जो पैसे भी लेकर आए और अपनी जान भी इधर जो है वो गंवाए। तो ये सारी चीज़ें तो ये हुकूमत को खुद सोचना है। ऊपर से हालात कुछ ऐसे, बजट ऐसा आया है, तो ये किस तरह से ये सारी मुश्किलात जो हैं वो आवाम को तो मुश्किलात पेश आ रही हैं, और हुकूमत भी फिर इस तरह तो नहीं चल सकती। कितने दिन तक चलाएंगे इस तरह से? बुरा हाल है लोगों का, कोई रोज़गार के मौके नहीं निकल रहे, कोई वो नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि ये आपने कर दिया है कि अपना उनके किसानों के पैसे छीन के दूसरों को दे दिए। तो वो कुछ यानी आम देखने में तासर यही है कि कुछ सस्ताई हुई है, कुछ सब्जियां सस्ती हुई, गंदम सस्ती हुई, तो कुछ और भी चीज़ें ज़ाहिर है ठेके ठूके कम हो जाएंगे तो कुछ सस्ताई होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ये सोचना तो हुकूमत ने, हुकूमत कोई कानून साजी करे बेहतरी के लिए, और बड़ा ये दुख की, तकलीफ़ की बात है कि इस तरह से अहमदी हज़रात का जो है कुर्बानी से उनको रोका गया, उनके जानवर वो गोश्त, अब फिल्में बन रही हैं और वो जा रही हैं, लोग वो ले जा रहे हैं, और इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। यानी इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि ये वाक़यात नहीं हुए, वाक़यात हुए हैं ये। और इसमें ज़ाहिर है दुनिया ने देखे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, और इसमें किसको आप रोक सकते हैं कि वो इसको ना दिखाए दूसरी जगहों पे। तो इन सारी चीज़ों को देख के कौन है जो पैसे भी ले आए और अपनी जान भी इधर जोखिम में डाल दे, उसको क्या मुसीबत आई है। अपने जो पैसे हैं वो तो दुबई में निकल आए हैं, और बड़े बड़े जो हैं वो उनके नाम भी निकल आए हैं, और वो भी, और अपनों वो हमारे पैसे जो है, हमारे पाकिस्तानियों के पैसे दुबई में इन्वेस्ट हो रहे हैं, और दूसरों को हम कह रहे हैं इधर आ जाओ भाई, इधर आके इन्वेस्टमेंट करो। तो ये सारे मियार जो हैं इस मखमसे से निकलें और कन्फ्यूजन अपनी दूर करें, और कोई कानून साजी करें। और ये तो
ان حالات میں وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی ظاہر ہے کوئی دو تہائی اکثریت نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. تو پنجاب میں کیا کرنا ہے پھر؟ کچھ بھی نہیں کرنا. پھر تو یہی ہے کوئی طاقتور ہی ہے جو یہ سارے مسئلے کا حل کرے، کوئی بہتری کے کوئی چیزیں وہ کرنا چاہے، لیکن پتہ نہیں ان سے بہتری ہوگی یا نقص پیدا ہوگا، یہ تو خدا ہی جانتا ہے. لیکن یہ اس طرح سے ملک نہیں چلنے والا. اس طرح سے جو ہے اور مزید مشکلات ہو جائیں گی اور بے روزگاری بڑھے گی، مشکلات بڑھیں گی پاکستان کی، اور عوام کی بھی مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا. تو حکومت کو چاہیے مل جل کے کوئی ان سے بھی بات کرے، اپوزیشن سے بھی، اور ان کو کوئی ان کے ساتھ کہ بھئی پاکستان کا کیا کرنا ہے، یہاں پہ 25 کروڑ لوگوں کا کیا کرنا ہے. ان میں سے آدھے جو ہیں ان کو مارنا ہے بھوک سے اور پریشانی سے، یا ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اب سوچنا پڑے گا. سارے ادارے اور جتنے بھی یہ ادارے ہیں، اپوزیشن ہے، حکومت ہے، تو ان کو یہ مل کر سوچیں گے تو پھر ہی ہے. اور کچھ لے کچھ دے کے اور پھر ہی ہے کوئی چل سکتا ہے. لیکن اس طرح کہ آپ کہیں جی کہ اب ان کو دیوار کے ساتھ بھی لگانا ہے اور ان کا 9 مئی بھی ہم نے ان کو بھی رگڑا بھی دینا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے، تو پھر اس طرح یہ ملک نہیں چلنے والا. یہ حکومت کو سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی خیر خواہی کا ان کے اندر جذبہ ہے تو پھر وہ ان کو ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن کوئی پیدا کریں، سہولتیں پیدا کریں گے تو ملک چلے گا. ورنہ یہ بہت مشکل ہو جائے گی. اور پھر جو ہے جو اس وقت جو پی ڈی ایم ہے، اس میں جتنے بھی جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے، یہ سارے اس نقصان کے ذمہ دار ہوں گے. یہ لوگ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور جو ادھر جس دن یہ انہوں نے حکومت کو تبدیل کیا ہے، اس سے لے کے آج تک جو لوگ بھی حکومت میں ہیں، نگران ہیں، درمیان میں ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو پھر ہر قسم کے نقصان کا انہی کو ذمہ دار قرار دیا. تو اس لیے جو ہے ہوش کے ناخن لیں اور خدا خوفی کریں تو تاکہ کوئی بہتری کے حالات ہو سکیں. اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جب تک کوئی آپ نہیں کریں گے غیر مسلموں کے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، اس وقت تک باہر سے سرمایہ کاری کس طرح ہوگی؟ ذہن سازی بھی کرنی ضروری ہے اور قانون بنانا بھی ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی تو کام چلے گا، ورنہ بہت مشکل حالات ہو رہے ہیں اور مشکل ہو جائیں گے اور مزید مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. شکریہ بہت.